साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब से संविधान दिया है और आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे लोगों को मिर्ची तक लग जाती है। बाबा साहब के संविधान को लोग बदलना चाहते हैं और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं कि संविधान तो अब किसी और ने लिखा है। सोचिए साथियों, लोगों के माइंड में किस तरह से भावनाएं बदलती हैं। कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देना चाहिए, तो कभी कहते हैं कि संविधान दूसरा लागू कर देना चाहिए। साथियों, संविधान के जगह मनुस्मृति लागू करने की बात हो ही रही थी तो लोगों ने इसका विरोध किया। तब अब लोगों को लगने लगा है कि संविधान नहीं बदला जा सकता, तो अब जिसने संविधान लिखा है उसी का नाम बदलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप तो जानते ही हैं, 6 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा में जो दलित पेड़ा स्थल है, जहां बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां बनी हुई है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पार्क बना हुआ है, स्मारक स्थल है, वहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं। और इन दोनों जगहों पे बहन जी ने कहा है कि आप लोग आइए श्रद्धांजलि अर्पित करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में लोग जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब तक दिखेगा नहीं वो लोग पसंद ही नहीं करेंगे। बाबा साहब को लोग घर में मूर्तियां तो रखते हैं, फोटो तो रखते हैं, लेकिन असलियत में बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के लिए क्या कुछ किया है वो लखनऊ और नोएडा में देखने को मिलेगा। साथियों, अब तो जानते ही हैं, लगातार जिस तरह से अब जब भी प्रोग्राम होता है, जब भी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है बाबा साहब या मानव कांशीराम साहब, तो लाखों की भीड़ लखनऊ में और नोएडा के दलित पेड़ा स्थल पे पहुंचती है। इस बार भी लगभग लाखों की भीड़ पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। एक खबर आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मानव कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जब उन्होंने रैली बुलाई थी, ठीक उसी तरह नोएडा के दलित पेड़ा स्थल पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ी रैली बुलाई है। तो आपको बता दूं कि ये रैली तो है, मगर उस रैली में बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो भाग नहीं लेने वाली है। बहुत बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग आस बिठा के रखे थे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का फिर से दर्शन करने को मिलेगा, तो आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती जी नोएडा नहीं जा रही हैं। यानी कि उस रैली में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि सभा होगी, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि मनाई जाएगी, ना कि वहाँ पे रैली होगा, वक्तव्य होगा, किसी का भाषण होगा। तो जो लोग नोएडा जाना चाहते हैं शौक से जाइए, वहाँ पे महापुरुषों का दर्शन करिए, महापुरुषों के बारे में जानिए, महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़िए, लेकिन वहाँ आपको बहन कुमारी मायावती जी नहीं दिखने वाली है। तो लोग सोचेंगे कि हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी नोएडा न जाकर के लखनऊ जाएं, तो सही सुन रहे हैं आप, बहन जी लखनऊ में ही रहेंगी, लेकिन किसी पार्क में मौजूद नहीं रहेंगी। बहन जी लखनऊ में ही रहेंगी, लेकिन किसी भी पार्क में मौजूद नहीं रहेंगी। वो अपने आवास में बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। जानते हैं क्यों? इसके पीछे बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा लेख ट्वीट किया है, उसके पीछे की कहानी भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि जब बहन कुमारी मायावती जी किसी जगह कहीं भी जब जाती हैं तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा भीड़ होती है। आपने तो देखा ही होगा मानव कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जिस तरह से भीड़ दिखाई गई थी, 10 लाख से ज़्यादा भीड़ आई थी। बहन कुमारी मायावती जी को लोग देख भी नहीं पाए थे, बहन कुमारी मायावती जी को लोग सुन तो पाए थे, लेकिन भरी आंखों से देख नहीं पाए थे। इसलिए बहन जी ने कहा कि मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमारे महापुरुषों के बारे में जानिए, हमारे महापुरुषों को देखिए, महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़िए, तब जा कर के आपको बेनिफिट मिलने वाली है।
इसलिए बहन जी ने कहा है कि हम रैली नहीं करेंगे, हम ना लखनऊ जाएंगे, ना ही हम नोएडा के किसी पार्क में दिखाई देंगे। तो बहन जी ने पूरे ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद साफ साफ लिखा है कि जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में 4 बार बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों में खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानव कांसी राम सहित आदि को विभिन्न रूपों में भरपूर आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों में यहाँ हमेशा से उपेक्षा की गई और उनका तिरस्कार भी किया गया। जैसा कि बहन जी ने, जैसा कि आप जानते ही हैं, जब भी बहन जी की सरकार रही तो उन मूर्तियों का ख्याल रखा गया, उन पार्कों का ख्याल रखा गया, उन महापुरुषों का ख्याल रखा गया। लेकिन जब कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो आप देखते हैं किस तरह से उनका निरादर करते हैं। तो बहन जी ने ऐसा साफ साफ कहा है कि देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का संदेश देने वाले तथा उसके लिए आजीवन त्याग और संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी सरकार द्वारा जनहित व जन कल्याण के अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की गई तथा इनके नाम पर यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नज़दीक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए भव्य स्थल, स्मारक व पार्क आदि जो इनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल का रूप धारण कर चुके हैं, जिनकी भारी भीड़ खासकर इन महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि के मौके पर देखने को मिलती है। बहन जी ने यह भी कहा है कि जो पुण्यतिथि होती है, महापुरुषों की किसी पुण्यतिथि पर जिस तरह से लोग देखने जाते हैं, तो बहन जी ने कहा है कि जैसे अन्य लोगों के लिए अलग तीर्थ है, ठीक उसी तरह बहुजन समाज के लिए ये तीर्थ से, किसी भी तीर्थ से कम नहीं है। इसलिए कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो बहन जी ने कहा कि इस दौरान अनुभव यही रहा है कि मेरे जाने पर, यानी बहन कुमारी मायावती जी के जाने पर सुरक्षा प्रबंध के नाम पर सरकारी व्यवस्था की जाती है, जो अत्यंत ज़रूरी भी है। उससे लोगों को काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा वहाँ मेरे ठहरने तक उन्हें मुख्य स्थल से काफ़ी दूर ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से अब मैंने उन स्थलों पर स्वयं न जाकर अपने निवास स्थान व पार्टी कार्यालय में ही इन सभी महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि आदि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का फैसला लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि बहन जी जब जाती हैं तो बहुत बड़ी कड़ी व्यवस्था की जाती है। जब तक बहन जी वहाँ रहती हैं, लोग रोड पे ही रुक जाते हैं, सड़क पे ही रुक जाते हैं, वहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं, महापुरुषों को देख नहीं पाते, महापुरुषों की मूर्तियों को की आकलन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि मैं जब जब जाती हूँ, सरकारी व्यवस्था होती है क्योंकि ज़रूरी भी है सुरक्षा व्यवस्था, तो इसलिए बहन जी ने कहा कि मैं इस बार किसी भी पार्क में न जा कर के मैं अपने आवास पर भी मैं जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। बाकी सभी लोग जाएं, उस दिन टिकट फ्री रहेगा और आप लोग जा कर के रैली कर सकते हैं, आप जा करके वहाँ अनुयायियों का श्रद्धांजलि कर सकते हैं। इस क्रम में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पश्चिमी यूपी को छोड़ करके उत्तर प्रदेश पार्टी के लोग व उनके अनुयायी मेरे निर्देशानुसार आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ के विशाल एवं भव्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में तथा पश्चिमी यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड के लोग नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित पेड़ा स्थल में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुँच करके अपने कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे तथा बीएसपी के नेतृत्व में उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान व मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके मंजिल की ओर आगे बढ़ सके। साथियों, बहन जी ने कहा है कि पश्चिमी यूपी के लोग दलित पेड़ा स्थल नोएडा में और जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं, पूर्वी यूपी के लोग हैं, वो लखनऊ में जा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में अपना परिवार के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और ये भी देखें कि बहन जी ने 2007 से लेकर के 2012 की जब सरकार रही, पूरे बहुमत की सरकार रही, तो वो महापुरुषों को कितना सम्मान दिया है। लोग जब कोई दूसरी सरकार आती है तो देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाने का काम करती है, मंदिरों को बनाने का काम करती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर जगह मंदिरों पे ख्याल रखा जाता है, लेकिन महापुरुषों के बारे में नहीं सोचा जाता है। इसलिए बहन जी ने किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति पर ध्यान न दे करके उन्होंने सीधी तरह से महापुरुषों की मूर्तियों को ध्यान दिया, महापुरुषों के लिए पार्क बनाए, स्मारक स्थल बनाए, ताकि बहुजन समाज के लोग जा करके वहाँ पे कुछ देख पाएँ। लोग कहते हैं कि 5 साल गुजर गए, 5 साल में क्या बन पाया। साथियों, आपको बता दूं, 5 साल में जो बहन जी ने काम करके दिखाया वो किसी की औकात नहीं है कि जो 5 साल में
कोई काम करके दिखाए। सोचिए 5 साल के अंदर बहन जी ने महापुरुषों की मूर्तियाँ बनवा डाली, महापुरुषों के लिए स्मारक स्थल बनवा डाले, महापुरुषों के लिए बहुत कुछ करवा डाला, लेकिन और भी सरकार ने कुछ नहीं किया। महापुरुषों के लिए नहीं, बल्कि आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेस वे बहन जी ने बनवाया था। तो हर तरह का काम बहन जी ने अपनी 4 बार की रही सरकार में काम किया। इसलिए आपसे निवेदन है कि जाइए, बहन जी अब आपको दर्शन उस दिन नहीं दे पाएंगी, आपको परिवार के साथ जाना है और महापुरुषों के जयंती पर, महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस पर जा करके आप जयंती कर सकते, आप जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बाबा साहब के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को जा करके वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित परिवार के साथ कर सकते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहन कुमारी मायावती जी नोएडा और लखनऊ नहीं जा रही हैं, वो अपने पार्टी कार्यालय और आवास में ही अपना सब कुछ करेंगी, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, वहीं से लोगों को कुछ बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।